बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ में आए हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। 12 तारीख 12 मार्च अगरतला में अस्तबल ग्राउंड में हम जनसभा करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ग्रेटर पीपललैंड का, उसको हम सामने रखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये जो रैली होगा ये शांति का रैली है। हम त्रिपुरा में सब बंगालीज हो, त्रिपुरीज हो, मणिपुरीज हो, हिंदूज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके बीच में हम शांति चाहते हैं। तो इसमें एक मैसेज शांति का भी रहेगा, पीस का भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि अगरतला में सब लोग देखें कि हमारा जो डिमांड है वो किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ अपने तिपरासा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांग रहे हैं। 12 तारीख मार्च। मैं जानता हूँ कि इससे पहले पिछले 5 साल में त्रिपुरा में कोई भी आंचलिक पार्टी को अगरतला में कोई प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। अगर सब लोग कहते हैं कि त्रिपुरा सबके लिए एक है, तो आंचलिक पार्टी को भी अगरतला में अपना डेमोक्रेटिक राइट दिखाने का पूरा अधिकार है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो ये अब रिटन एप्लीकेशन है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप हमें अस्तबल ग्राउंड दीजिए 12 मार्च को, वो गवर्नमेंट इनकार नहीं करेगी। एक पॉइंट है और एक पॉइंट है तो जनसभा, और एक हमारा एक पॉइंट है कि हमारा जो विलेज काउंसिल इलेक्शन है, हमने 17 तारीख को पूरे त्रिपुरा में जॉइंट डेपोजिशन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स दिया था। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डिमांड है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द त्रिपुरा में हो, इसका भी दावा हम करेंगे। वंस अगेन मैं मीडिया को एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि हम शांति का प्रार्थना करते हैं। वी डोंट वांट एनी नेगेटिव sentiments to go anywhere. We want to hold a rally for the betterment and the constitutional rights of the indigenous people of Tripura. We are not asking to take away anybody's constitutional rights. We are just asking for empowerment of our rights. And we are hopeful that 12 तारीख को आप लोग देखेंगे कि अभी तक सब लोग कह रहा था कि आप खुमलुंग में ही रैली करो, या अम्बासा में रैली करो, या कंचनपुर में रैली करो। अगर लोग कहते हैं कि अगरतला भी आपका है, तो अगरतला में भी हमको मौका मिलना चाहिए। हमारा जो अंदर में सेंटिमेंट है उसको हम क्लियरली सबके सामने रख लेंगे। If you have any other question, my president is here with me, my YTF president Runil Deparman is here with me, हमारे महिला प्रेसिडेंट TWF की सिंधु कन्या जमातिया is here with me, Deputy CM Animesh is here, Political Secretary Executive Department। अगर आपका कोई सवाल है, we are more than happy to answer। Taposh Babu was with my father, was with my mother. I have a personal relationship with them. And सिर्फ पीयूष विश्वास की अगर कल सुदीप राय बर्मन आए, या गोपाल बाबू आए, या बीरजीत सिन्हा आए, या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी आए, सबके संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता मेवाड़ के संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, NC डे बर्मा के साथ। इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका पॉलिटिकल लाइन में है। उनका पॉलिटिकल लाइन होता है जब पॉलिटिकल कन्वर्जेंस होता है। जब तक हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में किसी के संग अलाइनमेंट नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट हैं। पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर आपने एक पोस्ट किया था, मतलब त्रिपुरा के कल्चर में आ गया है ये? नहीं, त्रिपुरा के कल्चर में पहले से है बॉम्ब मेकिंग। मुझे बहुत दुख लगता है कि कोई बॉम्ब फेंक रहा है, कोई किसी का स्टेज को डंडा मार के तोड़ रहा है, लेकिन ये त्रिपुरा का कल्चर में है। ये कल्चर एक दिन में शुरू नहीं हुआ, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए मीडिया और जो यंग जनरेशन है उनको ऐसे रंग का पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। किसी को वायलेंस से कुछ फ़ायदा नहीं होता। स्टेट का नाम खराब होता है, बिजनेस खराब होता है। और सच बात बोले तो जो यंगस्टर्स हैं जिनको वी ट्राई टू गेट देम इनटू पॉलिटिकल स्फीयर, वी से दैट यंग पीपल, क्लीन पीपल शुड जॉइन पॉलिटिक्स।
Why will anyone join politics when it's filled with mafias, criminals and gundas? So it's a very shameful thing that today एक टाइम था when people joined politics और कहते थे समाज का सेवा, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा उल्टा हो गया। कोई भी अच्छा परिवार से कोई भी यूथ, महिला हो या पुरुष हो, वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करेगा जब वो देखता कि इतने ख़राब तरीके से रास्ते में फाइटिंग हो रहा है। ये 21st सेंचुरी में शोभा भी नहीं होता है। वेरी सैड। मैंने ये कमेंट किया है और इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा है कि ये कल्चर वेस्ट बंगाल में है, केरला में है और त्रिपुरा में है। बहुत लोग ने बोला है कि ये आपने यूपी और बिहार के बारे में क्यों नहीं पूछा। यूपी और बिहार में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं, कास्ट वायलेंस होता है। यादव, दलित, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, वो कास्ट वायलेंस है। वहाँ में कास्ट के खिलाफ वायलेंस होता है। यहाँ में आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, अगर आपका पार्टी अलग है तो आप दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, उससे स्टेट का बहुत नुकसान होता है। मतलब सीपीआई के साथ आप ये मतलब देख रहे हैं अगर इन स्टेट में सीपीआई बहुत सारा, हाँ सीपीआई था और ये कल्चर है पॉलिटिकल वायलेंस इज़ अ कम्युनिस्ट कल्चर विच आज सीपीएम वेस्ट बंगाल में नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन तभी भी तृणमूल और बीजेपी ने वो वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि एक बार जब हमारे खून में ये आ जाता है तो पार्टी रहे या ना रहे एक कल्चर बन जाता है। राष्ट्रीय जनता दल उत्तर बिहार में नहीं भी रहे तभी भी कास्ट वायलेंस उत्तर प्रदेश में अब रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम में घुस चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए एक नया सोच चाहिए, एक अलग रकम का अप्रोच चाहिए। यही मैं बोला। Few days back. You can ask something to my president. Yeah, Mr. Rangwal. We have been fighting for long days, many years, and there is no record as such indigenous population led by us have committed any kind of violence. Except we have launched in 1977, 78, when we launched civil disobedience, when that was open. But after that, whenever we launch democratic, we never do any violence. And this culture, as Maharaj had spelled out, belong to some people, those who are fond of doing all these things, and they shift their position from this place to that place. But we don't do. And this time, our program is not to have rally all over the town. We will be assembling in one place very peacefully. We will have our volunteers about 500. They will control the mob so that no problem is raised and nobody is allowed to do anything against our permission. So we believe it will be very, very peaceful and gathering, and we will be able to highlight our mission also, our vision also, so that we can reach into the heart of the people of the city. Because many people are mistaking us. They feel that we are fond of doing violence, but we never do. You can go to the police headquarters, ask them in our presence. We don't do it. And this time also, we will be asking, we will be just informing for our gathering. We are not going to seek any permission. Permission, well, we can ask on paper also, but we will inform the administration and police so that no situation arises from other part of the city. From our side, there will be no problem. And if we ask for permission, they will never be able to give us permission. Therefore, like any other democratic parties in the state, we will inform the administration that we will be sending on 12. लेकिन क्योंकि प्रेस का कोई कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो हमें परमिशन नहीं देगी। मैं जानता हूं कि होम मिनिस्टर 8 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन हम अमित शाह जी को देखकर अपना प्रोग्राम का लाइनिंग नहीं करते। हमारा खुद का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी को देखकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अपने लाइन में चलते हैं। अगर वो 8 तारीख को आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो उनका बीजेपी का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम 12 तारीख को है, वो तीपरा मोर्चा का प्रोग्राम है, वो इंडिपेंडेंट है।
Can we expect any talks between Amit Shah and Tripura chief? नहीं, दिल्ली में होगा ये सब। अगरतला में बैठकर बात करने से गलत मैसेज भी जाता है। एनीथिंग विच हैज़ टू हैपन इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अगर हमको बुलाया भी जाएगा तो मीडिया के सामने बुलाना पड़ेगा, सीक्रेट टॉक्स नहीं होगा। और हमारे पार्टी में इट शुड बी पब्लिक नॉलेज अगर हमें बुलाया गया और हमसे बात की। ये मतलब कि बंद दरवाजे के सामने आई डोंट नो। As you know, the assembly election is coming and the village council election अभी तक हुआ नहीं है, तो is there any plan to knock the door of High Court? देखिए, we are waiting for another 6 to 7 days because we hope that they will do something. If they don't, then all options are open, including the courts. सर अगर परमिशन नहीं मिला आपको तब क्या पार्टी का क्या है? अगर परमिशन नहीं मिले, देखा जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है ज़्यादातर ऑपोजिशन के जो अदर जो नहीं सीपीएम को मिल गया। सीपीएम ने तो इतना दंगा किया है बीजेपी के साथ। सीपीएम को जब परमिशन मिल गया तो हम तो किसी के दुश्मन नहीं। कुछ पार्टियों को नहीं मिल रहा है, कुछ पार्टियों को नहीं। कौन सी पार्टी को नहीं मिला? अभी तो कांग्रेस को ही ज़्यादा कांग्रेस ने तो राष्ट्रपति में कुछ नहीं, राष्ट्रपति में पॉलिटिकल कुछ भी प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं मिला। अगर नहीं वो अलग बात है। सीपीएम को 10 दिन पहले परमिशन मिला है। अगर आप सीपीएम को दे सकते हो, त्रिपुरा मोथा को नहीं दे सकते, तो आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं कि सीपीएम ठीक है, त्रिपुरा मोथा ठीक नहीं है? या फिर हम जनजाति इंडिजिनस आंचलिक पार्टी को मौका नहीं देंगे अगरतला में? तब तो हमारा डिमांड क्लियर हो जाता है ना कि अगरतला हमारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि त्रिपुरा सबका एक हो तो हमें भी मौका दीजिए। क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जनसभा, रैली नहीं, जनसभा, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इन अ डेमोक्रेसी आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप यहाँ में प्रोग्राम मत कीजिए। रहा बात लॉ एंड ऑर्डर का, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन तभी भी मैं जानता हूँ कि हमारा इतिहास रहा है कि कम्युनिटी वाइज टेंशन बढ़ाने के लिए बहुत लोग पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के लिए मैंने अपने वॉलंटियर्स को, अपने लीडर्स को बहुत क्लियरली कहा है कि हमारा लक्ष्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट के लिए है। हमारा लक्ष्य नहीं है बंगाली और त्रिपुरा के बीच में दंगा करने के लिए। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा परिवार ने कभी भी इनकरेज नहीं किया है कि यहाँ में कम्युनल टेंशन हो। तो त्रिपुरा मोथा की तरफ से कुछ भी ऐसा भाषण नहीं होगा जो दूसरी कम्युनिटी को नीचे दिखाए। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना चाहते हैं। और क्योंकि सब लोग ने कहा है कि अगरतला भी इंडिजिनस लोगों का है, आप सिर्फ कुमुलुम क्यों बोलते हैं? तो अगर आज हमने अगरतला में एक प्रोग्राम करने का कोशिश किया तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमें परमिशन दे। अगर परमिशन नहीं देते तो बात क्लियर हो जाता है कि कुमुलुम आपका है, अगरतला हमारा है, उसी से तो डिवाइड पड़ता है। आप हमें चांस दीजिए और हम शांति से अच्छे तरीके से प्रोग्राम करना चाहते हैं और 3 बजे तक सबको वापस अपने गांव भी भेजना चाहते हैं। आई डोंट वांट एनी अटेंशन टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन एजेंडा विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा। बाहर से कोई इधर है हम लोग ही काफ़ी बाहर का ठप्पा नहीं चाहिए। तो दो दिन का पहले मतलब 8 मार्च को अमित शाह आने वाला है, उसी अष्टगोल ग्राउंड में सभा करेंगे। उसकी 2-3 दिन बाद आप लोग करने वाले हैं, इसका कुछ এবং আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী 12 তারিখ মার্চ আমাদের ত্রিপুরা মোথার মাস গ্যাদারিং হবে, জনসভা হবে আগরতলায়, আস্তাবল ময়দানে আমরা সেই জনজমায়েত করব এবং আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, এই দাবিকে সামনে রেখে আমাদের জনসভা হবে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের ফানসাকে সাপোর্ট করবেন, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডকে সমর্থন করবেন, এই দাবিতে হাজারো লোক সেদিন জমায়েতে অংশগ্রহণ করবেন। দলের পক্ষ থেকেও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং এই
জনজমায়েতের যে মূল উদ্দেশ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আমাদের এই দাবিকে সমর্থন করবেন তাদের আবেদন করার জন্য আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ত্রিপুরা মথার চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা মথার প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাঙ্খল মহোদয় এবং আমাদের বর্ষিয়ান লিডার এমডিসি অনন্ত বাবু, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা, মহিলা মথার আমাদের যে উইমেন্স উইং ওনাদের যে নেতৃত্বরা এখানে আছেন, সিন্ধু কন্যা জমাতিয়া, স্বপ্না দেববর্মা প্রমুখ। এবং এই বিষয়টাকে নিয়ে আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান আপনাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখেন। এই জিনিসটা যে বলেছেন যে আমরা ইমোশনকে নিয়ে খেলছি, আমরা কখনই ত্রিপ্রাসাদের ইমোশনকে নিয়ে খেলাধুলা করছি না। আমরা সিপিএম এর দাবির জন্য মানুষকে সিপিএম পার্টি করতে হবে এই জায়গায় নিয়ে গেছেন ওনারা। এবং আজকে উপজাতিদের বা ত্রিপ্রাসাদের যে অবস্থা, আমাদের এই যে করুণ অবস্থা, এটার পেছনে দায়ী কারা? এটি সিপিআইএম পার্টি। এবং সেখান থেকে উত্তরণের জন্য ত্রিপ্রাসাদের একটা জাতি সত্তা রক্ষা করার জন্য তাদের রক্ষার্থে আমাদের এই দাবি। আজকে যদি আমরা ইমোশনকে নিয়ে খেলতাম, আমরাও বলতে পারতাম রাজ্যে 8 লক্ষের অধিক বেকার, আমরা বলতে পারতাম আমরা 9 লক্ষ চাকরি দেব। আমরা তো সেটা করছি না। এখানে কিসের ইমোশনের ব্যাপার আছে? যে রাজ্যে আমাদের কোনো পাওয়ার নেই, বলতে পারবেন আজকে এগ্রিকালচার দপ্তরে বলুন আপনারা আমাদের কি স্টেক আছে? ত্রিপুরার 70% বনভূমি আমাদের কাছে, কিন্তু আমাদের কি অধিকার আছে সেখানে? আমরা চাষবাস করতে পারছি না, আমাদেরকে তাড়ানো হচ্ছে সেখান থেকে। জিতেন্দ্র বাবু যখন নিজে বনমন্ত্রী ছিলেন, ওনারও মনে আছে যে অভয়ারণ্য সৃষ্টির নামে সেখানে উপজাতিদের ত্রিপ্রাসাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তখন। তো এইগুলো কি? এবং আজকে 25 বছর ক্ষমতায় থাকার পর উনি বলছেন যে আমরা ইমোশন নিয়ে খেলাধুলা করছি। তো এই 25 বছর ওনারা করলেন কি? ত্রিপ্রাসাদের ইমোশনকে শক্ত করার জন্য কেন কাজ করেননি ওনারা? আই টেল ইউ, সিপিএম পার্টির কাছে আর কোনো বিকল্প পথ নেই। ওনারা অপেক্ষা করছেন আমরা কবে ভুল করব। আমি জিতেন্দ্র চৌধুরী সাহেবকে বলবো আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা মথা জাতিসত্তা রক্ষার্থে সংবিধানের ভিতরের থেকেই আমরা এই দাবি তুলছি। এবং অসাংবিধানিক যদি কিছু হয়ে থাকে, লেট সিপিআইএম পার্টি গো টু দি কোর্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ যে এটা অসাংবিধানিক। ইমোশনের কি ব্যাপার আছে? ত্রিপ্রাসারা আজকে বুঝতে পেরেছে যে এখানে আমাদের জাতিসত্তা রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর মহারাজা পরিষ্কারভাবে বলেছেন ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্য কোনো অন্য জাতিকে ক্ষতি করতে নেই এবং ওনাদের অধিকার আমরা নষ্ট করব না। আমরা শুধু আমাদের অধিকার চাইছি। যে এডিসি, আজকে এডিসির কথা বলবো, আগে তো ছিলাম না এডিসিতে ক্ষমতায় বসার পর আমরা দেখেছি এই 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে মাত্র 97 কোটি টাকা এস্টিমেটেড বাজেট, যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছে। এবং সেখান থেকে আজকে 1 মাসের মধ্যে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার চলে যাবে, মাত্র আমাদেরকে 32 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কি উন্নয়ন হবে? কি উন্নয়ন হবে? এবং এইগুলিকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি কখনো। আমরা বলছি যে এই যে ত্রিপ্রাসাদের প্রতি বঞ্চনা, এই বঞ্চনার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের মতো করে থাকতে দিন। যারা আমাদের চেয়ে অন্য ধরনের মানুষ, ভিন্ন ধরনের মানুষ, ওনার মতো করে থাকতে দিন। আমরা তো কাউকে অসম্মান করছি না এবং এডিসি দিয়েও ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন হচ্ছে না, এটা আমরা জানি। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ব্রিঙ্গিং দি ডিমান্ড অফ গ্রেটার ত্রিপুরা। এবং সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। জিতেন্দ্র বাবু নিজেও কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মধ্যে থাকবেন, আমরা দাবি করছি। এবং ইতিহাস বলে এই এডিসির জন্য লড়াই করেছে আঞ্চলিক দল, পরবর্তী সময় সিপিএমরা চান্স পেয়েছে এখানে ক্ষমতায় বসার জন্য। সো এগেইন ইউ উইল সি উই আর ডিমান্ডিং ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। পরবর্তী সময় ওনারা বলবেন আমরাও দাবি তুলেছি। উই আর নট প্লেইং উইথ ইমোশন, দিস ইজ দি রাইট কজ, রাইট ডিমান্ড।
এবং বাঙালিরা বাঙালিদের মতো থাকবেন, মণিপুরীরা মণিপুরীদের মতো থাকবেন, আমরা আমাদের মতো করে থাকতে চাই। অ্যান্ড দি ফ্রেন্ডশিপ উইল বলেছেন জাতি উপজাতি আমরা সম্প্রীতি রক্ষা করব, আমরা কাজের মাধ্যমে দেখাবো যে আমরা সত্যিকারের সম্প্রীতি চাই। থ্যাংক ইউ। तन्मय, टेल यू वेरी क्लियरली, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उन्होंने कहा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इज़ नॉट पॉसिबल और हम अगर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो एज यू राइटली सेड, पीयूष विश्वास इज राइट हियर, दे कैन गो टू हाई कोर्ट एंड फाइल अ 420 केस अगेंस्ट त्रिपुरा मोथा, 420 का केस अंडर 420, कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि आप अलग स्टेट का डिमांड नहीं कर सकते। जितेंद्र चौधरी तो एमपी भी थे, जाकर ये कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में त्रिपुरा मोथा का डिमांड है ही नहीं। अगर ये फाइल करेंगे और कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि सेपरेट स्टेट डिमांड करने का कोई पार्टी का अधिकार नहीं है, तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। दूसरा बात है, जितेंद्र चौधरी ने बोला है कि हम लोग पब्लिक को सेंटिमेंट कराते हैं। मैं जितेंद्र चौधरी को बोलना चाहता हूँ कि आप अपना दिल का बात कीजिए। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं जितेंद्र चौधरी को सम्मान करता हूँ, और जो आपको बोला गया है बोलने के लिए वो मत बोलिए। यही बात अगर मानिक सरकार बोल दे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानिक सरकार ये बात नहीं बोलेगा, जितेंद्र चौधरी से बुलवाएगा। तो जब तक मानिक सरकार ये बात बोलेगा तब मैं उसका रिस्पॉन्स होगा। जब तक जितेंद्र चौधरी ये बोलते रहेगा, मैं जानता हूँ चाबी कोई और लगा रहा है, बोल रहा है जितेंद्र चौधरी। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.